ये करनी सेना वालों को भागने का भी ठौर नहीं मिलेगा। कहाँ भागेंगे, कहाँ छिपेंगे। हाथों में लाठी, तलवार, भाला, पता नहीं क्या क्या रख रहेंगे। आप लोग निहत्ते हैं, एक कलम के अलावा कुछ रखते ही आप लोगों ने है, वो तलवार रखते हैं, कैसे मुकाबला करेंगे आप? करनी सेना वालों को लाठी डंडा लेकर जैसे निपटेंगे वैसे निपटाएंगे। करनी सेना के लोग ये कह रहे हैं कि लाल जी दुश्मन है, रामलाल जी दुश्मन है, उनसे माफी तुम ऐसे मंगवाएंगे, पहले जमीन पर थूकेंगे, बाद में उनसे चटवाएंगे, ऐसे माफी मंगवाएंगे। साथियों नमस्कार, इस वक्त मैं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर मौजूद और आज बात होगी करनी सेना को लेकर आज बहुत बड़ी खबर आई है। अखिलेश यादव 19 तारीख को आगरा पहुंच रहे। करनी सेना की फुल दमदारी है, वो कह रहे हैं कि घुसने नहीं देंगे। ये तमाम सारे सवालों को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे बीच चौधरी लोटाराम मिसाज, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या कुछ कहना चाहेंगे। अखिलेश यादव आगरा पहुंचे 19 तारीख को, करनी सेना वाले वहां पहले ही तैयारी करके बैठे हुए हैं, तो अखिलेश यादव पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे? देखो कल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जो है निर्बाध रूप से जो है कि आगरा पहुंचेंगे। और ये जो करनी सेना वाले गिदड़ भपकी दिखा रहे हैं ना, तो अभी तो समाजवादी पार्टी की सेना, नारायणी सेना तो बात की बात है। पहले तो इनका मुकाबला जो करनी सेना वालों का है निषाद सेना और एकलव्य सेना से होगा। जिस तरह से 1191 में, 1192 में चंदवार के राजा का साथ देने का काम किया था, राजा भदावल का साथ देने का निषाद समाज के लोगों ने काम किया था। लेकिन जब से रामजी लाल सुमन के साथ जो है करनी सेना जो है हाथ धो करके पड़ी हुई है, तो निषाद समाज हमारा और लोधी समाज पूरी तरह से मजबूत होकर के करनी सेना से दो हाथ करने को तैयार है। और पहला मुकाबला जो होगा ये भरणी सेना वालों का, पहले तो निषाद सेना से सामना हो जाएगा, ये मरणी सेना बन जाएंगे। और जिस दिन नारायणी सेना निकल गई जदुवंशियों की, उस दिन तो करनी सेना का पूरा देश में कहीं जो है कि अता पता नहीं चलेगा। ये केवल गिदड़ भपकी दिखा रहे हैं जो ना, ये यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में और इनके मार्गदर्शन में पा रहे हैं। और ये शक्ति प्रदर्शन जो करके योगी जी का जातीय वजन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अब कल देख लेना, ये करनी सेना वालों को भागने का भी ठौर नहीं मिलेगा। कहाँ भागेंगे, कहाँ छिपेंगे। हाथों में लाठी, तलवार, भाला, पता नहीं क्या क्या रख रहेंगे। आप लोग निहत्ते हैं, एक कलम के अलावा कुछ रखते ही आप लोगों ने है, वो तलवार रखते हैं, कैसे मुकाबला करेंगे आप? देखो मोहम्मद गोरी 17 बार हारा था पृथ्वीराज चौहान के साथ। उस समय जो है कि पूरे हमारे निषाद समाज के लोग थे। जब पृथ्वीराज चौहान का 10,000 की संख्या में राजपूतों ने विरोध किया, विरोध ही नहीं किया, भीतरघात भी किया, धोखाधड़ी किया, गद्दारी किया, उस समय हमारे 20,000 से अधिक निषाद और भील सैनिकों ने जो है पृथ्वीराज चौहान की मदद करने का काम किया। उन्हें जंगल और बीहड़ में ले जा करके उनकी जान बचाने का काम किया। इस बार जो है पूरी तरह से हमारी जो है कि निषाद सेना जो है पूरी तरह से जो है कि समाजवादी पार्टी के साथ है, रामजी लाल सुमन के साथ है। और एकलव्य समाज जो है, बंसी समाज जो है, अखिलेश जी को खरोच भी नहीं आने देगा। ये करनी सेना वालों को लाठी डंडा लेकर जैसे निपटेंगे वैसे निपटाएंगे। मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद गोरी जो है चंदवार पर जो है कि 2 बार चढ़ाई किया, 1191 में, 1192 में। और वहीं कटीनर नामक स्थान पर, आप फिरोजाबाद में पड़ता है, पहले आगरा में था। मोहम्मद गोरी की सेना को जो है हमारे निषाद समाज के लोगों ने कटीनर नामक स्थान पर जो है काट करके कद्दू और लौकी की तरह जो है सरपत में फेंकने का काम किया था। 1192 में जो है, जो कि भदावल राजा के क्षेत्र में आता है, वहाँ पर जो है कि बाह विधानसभा आगरा में, वहाँ दामोदरपुरा और कबीरपुरा में निषाद समाज के लोगों ने मोहम्मद गोरी की सेना को काट करके चंबल नदी में बहा करके कछुआ और घड़ियाल को खिलाने का काम किया था। और जब राजपूत शासकों ने निषाद समाज के साथ गद्दारी किया, तो चंदवार का जो राजा जयचंद था, जब मोहम्मद गोरी जो है कि 93-94 में चंदवार पर चढ़ाई किया, तो निषाद समाज के लोगों ने जयचंद की मदद न किया और उसमें जो है कि मोहम्मद गोरी की जीत होती है, जयचंद की हार होती है। सवाल आप लौट कर आते हैं। करनी सेना के लोग ये कह रहे हैं कि लाल जी दुश्मन है, रामलाल जी दुश्मन है, उनसे माफी तुम ऐसे मंगवाएंगे, पहले जमीन पर थूकेंगे, बाद में उनसे चटवाएंगे, ऐसे माफी मंगवाएंगे। देखो ये करनी सेना वाले सरकार का संरक्षण प्राप्त है। आप ये बताओ, अभी एक रितेश मौर्य नाम का लड़का था और सम्राट अशोक का 5 अप्रैल को जयंती थी, उसने तलवार से केक काटा तो उसे जेल भेज दिया गया, क्योंकि वह पिछड़ी जाति का है। और जो है कि वहाँ पर आगरा में 12
अप्रैल को जिस तरह से करड़ी भरड़ी सेना वाले जो है कि जिस तरह से तलवार हवा में भाज रहे थे, रिवाल्वर और राइफल दिखा रहे थे, उनके ऊपर पुलिस हाथ पर हाथ धर के क्यों बैठी रही, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? तो यह पूरी तरह से साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज कायम है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है प्रदेश में ठाकुर वाद को बढ़ावा देने के लिए करड़ी सेना वालों को आगे करके जो है अपने जाति कवच को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। हम लोग सारे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं कि कौन लोग हमारे पीडीए के साथ हैं और कौन लोग हमारे साथ रह करके धोखाधड़ी करने का काम कर रहे हैं। यह सारी स्थिति साफ हो जाएगी और करड़ी सेना जो गिदड़ भपकी दिखा रही है कि रामजी लाल सुमन को थुकवा करके चटवाएंगे, उनका खून हम पिएंगे। अरे भाई तो परछाई से तुम लोगों को घिन आती थी, अभी तो घोड़ी चढ़ने पर तुम लोगों के छाती पर मूंग दली जाती थी। अभी कल की घटना है कि एक दलित वर्ग के दूल्हे को घोड़ी चढ़ने पर जो है इन लोगों ने विरोध किया और वहां पर लाठी डंडा लेकर के जो है कि हमला करने का प्रयास किया। आप अब देखे होंगे कि यही करड़ी सेना वाले और मनुपुत्रों ने जो है कि इंदौर में जो है उज्जैन में हम ये दलित वर्ग को घोड़ी पर चलने से विरोध किया, बारात को रोकने का काम किया, तो वह जा करके जो है मजार पर जा करके जो है दर्शन करने का काम किया। तो ये जो करड़ी सेना कर रही है ना, इनका जो पासा है उल्टा पड़ गया है। ये सोचे थे कि दहशत की राजनीति पैदा कर लेंगे, ठाकुरवाद का वर्चस्व कायम कर लेंगे, लेकिन अब ये जो कार्रवाई कर रहे हैं, अब हमारी लड़ाई पूरी तरह से पीडीए की मजबूती के लिए है। पीडीए की बात कर रहे हैं, वो आप लोग कह रहे हैं कि वो 3 से 5% ऐसी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम 5% ही इन सब लोगों पर भारी हैं। देखो ऐसा है ना कि अगर हमारा पीडीए उनकी मदद न करे तो ये कहीं की नहीं रहेंगे। करड़ी सेना वाले कौन है, क्या है इनका? अरे जब गुजरात में इनके अध्यक्ष को नंगा करके जो है और पगड़ी को लात से रौत करके गुजरातियों ने लतवाही कुटवाही पिटवाही किया था, तब इनका जाति स्वाभिमान कहा गया था। महाराष्ट्र में जब करड़ी सेना वालों को नंगा करके जब पीटा गया था, तब इनका जाति स्वाभिमान कहा गया था। ये राज शेखावत जो करड़ी सेना भरड़ी सेना का इस समय अध्यक्ष बना है ना, ये गिदड़ भपकी, ये देखो यह केवल जो है राजनीति का भी कांग्रेस पार्टी का जूता साफ करता था, अब भारतीय जनता पार्टी में और चुनाव लड़ा लेकिन एक भी चुनाव नहीं जीता। ये सब राजस्थान में कच्ची दारू बनाने का काम करते हैं, उसकी तस्करी करने का काम करते हैं। पड़ोसी राज्य गुजरात में दारू शराब बंदी है, लेकिन यह राजस्थान वाले जो करड़ी सेना वाले हैं जो पूरे राजपूत और क्षत्रिय समाज को लांछित और अपमानित करने का काम करे। करड़ी सेना से पूरे राजपूत समाज का क्षत्रिय समाज का कोई संबंध नहीं है। एक कुछ वही लफंगे हैं, लुच्चे हैं, टुटपुजिया हैं, महुआर लोग 80,000 लोग तलवार लेकर पहुंच गए हैं वहां पर और वे कह रहे अखिलेश को यादव को 19 तारीख को देख लेंगे, और आप कह रहे हैं कि वो करड़ी सेना वाले न हुए हैं। उसमें 2-4 हजार भी जो है जो राजस्थान से आए हैं वही करड़ी सेना के। आप जाके पता कर लो लखनऊ में कितने करड़ी सेना वाले गए थे। और आप बताओ बाराबंकी में 5 गो केवल करड़ी सेना वाले हैं, गाजीपुर में भी 5-7 गो हैं, बनारस में 5-7 हैं। हाँ, एक जो है कि जौनपुर से एक बस गई थी, उसमें एक भी जो है कि करड़ी सेना वालों का वंशज नहीं गया था। वो चौहान, ये नोनिया चौहान जो होते हैं पिछड़े वर्ग के, या झूठे जो है कि पृथ्वीराज चौहान से संबंध जोड़ करके जो है वहाँ भेजने का ये काम किए थे बस से। तो अब भैया देखो ये करड़ी सेना वालों की असलियत कल सामने आ जाएगी। उसमें जो है कुल मिलाकर के 2000, 3000, 5000 के अंदर करड़ी सेना के हैं जो राजस्थान के रहने वाले हैं, और जितने वहाँ 80,000 का दावा किया जा रहा है वह सब जो है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे। और करड़ी सेना योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी का अनुषंगिक संगठन बनकर के काम करने का, पिछड़े दलित वंचित अकलियत आदिवासी समाज में दहशत पैदा करने का काम कर रहे हैं। देखो ये जाति स्वाभिमान की क्या बात करेंगे, ये करड़ी सेना वाले बेशर्म है, बेहया है, निर्लज्ज हैं। अगर इनका जाति स्वाभिमान उस दिन कहा गया था जब मेहदावल में शरद मणि त्रिपाठी ने इनके बिरादरी के बघेल विधायक को 7 सेकंड में 13 जूता जब मारा था, तब इनका स्वाभिमान कहा गया था। आज ये हिंदू मुसलमान, राणा सांगा और बाबर का मुद्दा उछाल करके जिस तरह हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि पहली शादी अकबर से
जो जोधाबाई की हुई थी, जिसको कि मरियम जमाई भी कहते हैं, हरका बाई भी कहते हैं, और हरका बाई से ही मुगल वंश चला है। उसी से जो है कि शाहजादा सलीम की पैदाइश होती है, जिसे जहांगीर कहा जाता है। जहांगीर की शादी भी जो है जोधा बाई नाम की से होता है। तो ये देखो, मुगलों को रिश्तेदार बनाने में तब हिंदू मुसलमान नहीं दिखाया था। एक हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। बाबर का हो, चाहे औरंगजेब का हो, चाहे जो है हुमायूं का हो, चाहे जितने भी मुगल शासक जो रहे, इनका क्षत्रियों से लड़ाई नहीं रही, राजा और राजा की लड़ाई रही। और राजस्थान में जो 19 रियासतें थी वह सब की सब राजपूतों की थी, चाहे वो कछवाहा राजपूत हो, राठौर राजपूत हो, शेखावत राजपूत हो, सिसोदिया वंश वाले राजपूत हो। ये सारा अपने राज्य के विस्तार के लिए या केवल आपस में लड़ते थे। और जिस राणा सांगा की ये बात करते हैं, राणा सांगा 3 भाई थे, राजा रायमल के 3 बेटे। एक बेटे का नाम जयमल, एक का जो है पृथ्वीराज, और एक का जो है कि संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा था। और पहले तो इन्होंने 2 भाइयों को जो है कि गद्दी से बेदखल करने के लिए भाइयों से युद्ध लड़ा। गरबे में युद्ध की लड़ाई हुई थी। और अकबर की 7 पत्नियां जो हैं, यह जो है कि राजपूतानी थी। उसी तरह जहांगीर की भी पत्नियां 5-6 पत्नियां जो है राजपूतानी थी, जहांगीर की हो चाहे शाहजहां की हो। तो ये मुगलों को रिश्तेदार बनाने का जो काम किया ना, यह केवल राज्य विस्तार के लिए किया, मनसबदारी के लिए किया। और मुगल दरबार में जो है किया, उच्च पद पाने के लालच में इन्होंने किया था। जरूर ये बताइए, करणी सेना को लेकर 19 तारीख को लेकर जो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जा रहे हैं, उसको लेकर समाजवादी लोग कितने टेंशन में हैं कि बिल्कुल कोई भय नहीं कि बिल्कुल पहुंच अखिलेश यादव आराम। देखो, मैं पहली बार कह दिया कि कल जो है वहां पर एकलव्य सेना और निषाद सेना, ये जो फूलन देवी का हत्यारा शेर सिंह राणा उर्फ गीदर राणा है, जो पहले दावा करता था मैं बेहमई की हत्याकांड का बदला लेने के लिए फूलन देवी की हत्या किया हूँ, अब जो है कि बार बार जो है कि मीडिया के सामने आकर के कह रहा है कि मैं फूलन देवी की हत्या से मेरा कोई संबंध नहीं है। और एक हमारा भगोड़ा है, कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं। अब शेर भारतीय जनता पार्टी में जाकर के गुलामी स्वीकार कर लिया है, नतमस्तक हो गया, थूक के चाट लिया है। यही संजय निषाद कहता था फूलन देवी की हत्या शेर सिंह राणा ने किया है, और फूलन देवी की हत्या की सीबीआई जांच की मांग करता था। और आज कहा कि शेर सिंह राणा जो है फूलन देवी की हत्या नहीं किया है। यह पूरी तरह से अपने परिवार के हित में निषाद समाज को अपमानित और लांछित करने का काम कर रहा है, फूलन देवी को अपमानित करने का काम कर रहा है। तो पहले तो देखो, कल जो है हमारी वहाँ की जो है, जिन्होंने जयचंद राजपूतों ने जब धोखा किया, तो जयचंद को हराने के लिए निषाद समाज के लोगों ने अपना हथियार डालने का गुलामी नहीं स्वीकार किया, जयचंद की मदद नहीं किया था। लेकिन अब जो है रामजीलाल सुमन और अखिलेश यादव के सम्मान में पूरा हमारा निषाद समाज, लोधी समाज जो है करणी सेना से 2-2 हाथ करने की तैयारी किया है। और जिस दिन नारायणी सेना निकल गई तो समझ लो कि करणी सेना वालों को भागने का ठौर नहीं मिलेगा, किस गुफा में छिप जाएंगे, किस कंदरा में छिप जाएंगे। तो यह गिदड़ भपकी दिखा रहे हैं। और पूरी तरह से जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हैं, और उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन हो, चाहे जिला प्रशासन हो, और मुख्यमंत्री का पूरी तरह से जो है उन्हें संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, चौधरी लोटरम से हमारी बातचीत हो रही थी, और एक सवाल था कि अगर करणी सेना सामने आएगी तो नारायणी सेना भी सामने आएगी, हाथ 2-2 हाथ होंगे, मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। अखिलेश यादव को लेकर जो वहां जाने का जो उनकी जारी हुई है, करणी सेना के लोग पहले तैयार बैठे हैं कि 2-2 हाथ करने के लिए। क्या कुछ होगा, सारी अपडेट आपको दिखाऊंगा। इस खबर में इतना, फिलहाल के लिए नमस्कार।